दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वात्सल्य योजना क्या है, यह योजना कैसे काम करती है, इनमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, वात्सल्य योजना द्वारा कितने पैसे मिलने की संभावना है तथा इसमें कितने निवेश की जरूरत है। एनपीएस वात्सल्य योजना। दोस्तों, वात्सल्य योजना आपके बच्चों को सहारा बनेगा जब आप भविष्य में कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, तब ये योजना आपके बच्चों को आर्थिक रूप से सहारा देने का कार्य करेगा। भगवान ना करे आप कभी भविष्य में ऐसी स्थिति में आए जब आप दिवालिया घोषित हों, उस समय आपके बच्चों को यही वात्सल्य योजना बचाकर रखेगा, अर्थात यह भविष्य का सुरक्षा कवच के रूप में आपके बच्चों को आर्थिक रूप से बचाने का काम करेगा। दोस्तों, इसी योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में किया था, परंतु इसे आज के दिन यानी 18 सितंबर 2024 को लागू किया गया है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से समझते हैं। इस योजना का नाम एनपीएस वात्सल्य योजना है। तो सबसे पहले हमें एनपीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। तो आइए थोड़ी सी एनपीएस पर चर्चा करते हैं। अगर एनपीएस पर विचार करें तो यह एक अपने आप में नया टॉपिक बन जाएगा, फिर हमें नए वीडियोज बनाने पड़ जाएंगे। इसलिए आसान शब्दों में, छोटी से शब्दों में कहें तो यदि आप नौकरी करके रिटायर होते हैं तो आपको जो पेंशन मिलता है वह एनपीएस के माध्यम से मिलता है। इसके लिए आपके सर्विस के दौरान आपका प्राण कार्ड बनाया जाता है। दोस्तों, पहले तो यह एनपीएस केवल सरकारी कर्मियों के लिए काम करती थी, परंतु अब भारत के सभी नागरिकों को एनपीएस का लाभ मिलता है। चलिए, हमने एनपीएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां प्राप्त कर ली है। अब इसका मतलब यह है कि वही पेंशन हमारे बच्चों को भी मिलेगा, क्योंकि इस योजना का नाम ही है एनपीएस वात्सल्य योजना। वात्सल्य यानी बच्चों के लिए योजना। अब मात्र हमें यह जानना है कि ये योजना का लाभ हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा और क्या क्या जरूरी दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे तथा हमें इस योजना का लाभ लेने के लिए कहां जाना होगा। अगर आप अपने बच्चों को इस योजना के लिए आवेदन देने को सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो बच्चा है वो 18 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। यह सबसे पहले क्राइटेरिया है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा इस योजना में भाग नहीं ले सकता है। और अगर इस योजना का दस्तावेज के बारे में कहा जाए तो इस योजना में 2 प्रकार के दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। पहला, उन माता पिता का जिन्होंने इस योजना में आवेदन दिया है, तथा दूसरा उस बच्चे का डॉक्यूमेंट लगेगा जिसके लिए वो आवेदन दे रहे हैं। अगर माता पिता के बारे में कहा जाए तो उनके लिए केवाईसी करवाना अत्यंत जरूरी है। केवाईसी के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा कार्ड इत्यादि कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है। अब बात करें बच्चों की डॉक्यूमेंट के बारे में तो भैया, बच्चों के लिए जरूरी दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम एसएलसी भी बोलते हैं, मैट्रिक सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देने का जरूरत है या अनिवार्य है। तो आइए वीडियो के टॉपिक को अंत करते हुए समझते हैं कि यह योजना कैसे काम करती है और इस योजना के आवेदन के लिए हमें कहां जाना है। इससे पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज, आप समझदार हैं, हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, एनपीएस वात्सल्य योजना दरअसल एक एलआईसी की तरह निवेश स्कीम योजना है, अर्थात पहले पैसे डालो और बाद में पैसे ज्यादा मिलेंगे। एलआईसी में एकदम सेम ऐसे ही होता है। मतलब ये कि आपका बच्चा अगर 3 साल का है और अगर इस योजना के लिए आपने आवेदन दे रखा है और प्रारंभ में 10,000 का एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका बच्चा 18 साल होने के बाद आपको उस बच्चे को 63 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 63 लाख रुपए उस बच्चे को मिलेंगे जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा। यही इस योजना की खूबसूरती है। अधिक जानकारी के लिए आप इस फोटो को देख सकते हैं, कितने कितने क्या ब्याज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसमें डिटेल लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें समझना है कि इस योजना का आवेदन कहां कराना होगा।
दोस्तों इस योजना के बारे में आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए आप दो प्रकार के विकल्प चुन सकते हैं। पहला, या तो आप मोबाइल से खुद ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप किसी बैंक में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं और वहां जाकर के आपको बैंक से संपर्क करना है। जैसे आपके नजदीकी बैंक पोस्ट पेमेंट बैंक, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, किसी भी बैंक में जाकर के आप वहां आपको बोलना है कि एनपीएस वत्सल योजना के अंतर्गत हमें नए खाते खुलवाने हैं। वहां आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर दी है। अब आप लोगों के द्वारा कुछ भेजे गए सवाल हैं जिन्हें पढ़कर हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आप लोगों द्वारा भेजा गया पहला सवाल है कि क्या एनपीएस वत्सल योजना में बीच में पैसे निकाले जा सकते हैं? तो हाँ, 3 साल में लॉक इन पीरियड के बाद टोटल जमा राशि का 25% निकाला जा सकता है, लेकिन केवल शिक्षा, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में ही निकाला जा सकता है। अगला सवाल, मैक्सिमम कितने बार पैसे निकाले जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों के 18 साल होने तक स्कीम में मैक्सिमम टोटल 3 बार ही पैसे निकाले जा सकते हैं, जो कि स्कीम का 25% होगा। इन दो परिस्थितियों में आप पैसे निकाल सकते हैं। जब जमा राशि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, इस स्थिति में आप 80% राशि इम्यूट खरीदने के बाद और 20% निकासी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी 20% आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। जमा राशि 2.5 लाख से कम होने की स्थिति में आप पूरी राशि विड्रॉल कर सकते हैं, और इनकेस उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में पूरा राशि आपके खाते में यानी पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। आशा करते हैं कि ये पूरी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। और भी कोई क्वेरी आपको रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी लिखेंगे और हम प्रतीक्षा करेंगे आपके सवालों का, और फिर से एक नए जवाब में